नमस्कार। सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर रेणु पूनिया। सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दक्षिण कोरिया में सियोल टेक्निकल हाई स्कूल का किया दौरा। कहा, आधुनिक शिक्षा प्रणाली का विकास में महत्वपूर्ण योगदान। मुख्यमंत्री ने राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के संदर्भ में रसायन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हनवा सॉल्यूशंस के प्रतिनिधि मंडल के साथ की भेंट वार्ता। श्रमिक कल्याण की योजना के तहत मंडी श्रमिकों को 265,33,537 रुपए की आर्थिक सहायता का हुआ भुगतान। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन इस साल 9, 10 और 11 दिसंबर को राजधानी जयपुर में होगा। इसी के चलते मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल दक्षिणी कोरिया के दौरे पर है। दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा के दूसरे दिन मुख्यमंत्री ने सियोल टेक्निकल हाई स्कूल का दौरा किया, जहां उन्होंने नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देने वाली छात्रों के अनुरूप उल्लेखनीय पहलों को देखा और स्कूल के प्रिंसिपल जोबोक ली और स्कूल के अन्य अधिकारियों, शिक्षकों और छात्रों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने स्कूल के अंदर बने एडवांस्ड टेक्निकल सेंटर को भी देखा, छात्रों से बातचीत की और कक्षाओं में पढ़ाई जा रही अत्यधिक उन्नत AI तकनीक का अनुभव किया। इस अवसर पर बोलते हुए श्री शर्मा ने कहा कि कौशल विकास पर ध्यान केंद्रित करना बहुत अच्छा है और इससे लोगों को रोजगार पाने में मदद मिलती है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में अवसरों की कमी नहीं है और स्कूल के अधिकारीगण ऐसा ही एक संस्थान राजस्थान में लगाने का विचार कर सकते हैं। आपसी संबंधों को और मजबूत बनाने के लिए उन्होंने स्कूल के अधिकारियों और विद्यार्थियों को राजस्थान आने का आमंत्रण देते हुए कहा, पधारो हमारे देश। इससे पहले कल मुख्यमंत्री ने भारत के राजदूत श्री अमित कुमार से मुलाकात की। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, स्नेहिल क्षण। आज दक्षिण कोरिया में भारत के राजदूत अमित कुमार जी के निवास इंडिया हाउस पर उनसे शिष्टाचार भेंट की और भारत दक्षिण कोरिया के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों के बारे में विस्तृत चर्चा की। इस अवसर पर प्रतिनिधि मंडल के साथ आयोजित रात्रि भोज में सहभागिता करते हुए दोनों देशों के परस्पर हित के विषयों पर मैत्रीपूर्ण वातावरण में विचारों का आदान प्रदान किया। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रसायन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हनवा सॉल्यूशंस के प्रतिनिधि मंडल के साथ भेंट वार्ता की। इसकी जानकारी देते हुए उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आधिकारिक प्रवास के दौरान रसायन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी हनवा सॉल्यूशंस के प्रतिनिधि मंडल को राजस्थान में निवेश के लिए आमंत्रित किया और राज्य में उपलब्ध व्यापक व्यावसायिक अवसरों से अवगत कराया। कंपनी के उच्च अधिकारियों को हमारी सरकार की ओर से निवेशकों को दी जाने वाली विभिन्न सुविधाओं और प्रोत्साहनों के बारे में विस्तृत जानकारी प्रदान की। चिकित्सा मंत्री तथा बीकानेर जिला प्रभारी मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन सहित विभिन्न बिंदुओं की समीक्षा की। प्रभारी मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा की गई बजट घोषणाओं और अन्य घोषणाओं का समयबद्ध क्रियान्वयन राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रत्येक अधिकारी इसकी गंभीरता समझते हुए पूर्ण जिम्मेदारी से कार्य करें। प्रत्येक घोषणा का समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित करते हुए 100% क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए। इसमें किसी भी स्तर पर शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जिला स्तर पर इन घोषणाओं की मॉनिटरिंग नियमित रूप से हो। आवश्यकता के अनुसार उच्च स्तर पर भी समन्वय रखा जाए। प्रभारी मंत्री ने कहा कि जिले में सोलर पार्क विकास से जुड़े कार्य सर्वोच्च प्राथमिकता से करें। इससे जिले में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने मातृ वन की स्थापना की प्रगति जानी और कहा कि मातृ वन में पौधारोपण के प्रति अधिक से अधिक जागरूकता लाएं। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में जन सहयोग से मातृ वन विकसित किए जाएं। राज्य में CNG PNG आधारभूत संरचना के विस्तार के लिए राज्य सरकार ने कवायद शुरू की है। इस संबंध में आज मुख्यमंत्री के स्पेशल सेक्रेटरी श्री संदेश नायक ने प्रदेश में कार्यरत CGD संस्थाओं के साथ वर्चुअली बैठक कर संवाद किया
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार का प्रदेश में सीएनजी पीएनजी सेवाओं के विस्तार पर खास फोकस है। राज्य सरकार द्वारा सीजीडी पॉलिसी भी तैयार की जा रही है ताकि प्रदेश में सीएनजी पीएनजी सुविधाओं का बिना किसी अवरोध के तेजी से विस्तार हो सके। अतिरिक्त निदेशक पेट्रोलियम श्री अजय शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार ने परिवर्तित बजट घोषणा में प्रदेश में 1 लाख सीएनजी कनेक्शन जारी करने और 2000 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा श्रमिक कल्याण की योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए गंभीरता से प्रयास किए जा रहे हैं। ऐसी ही एक योजना है महात्मा ज्योतिबा फुले मंडी श्रमिक कल्याण योजना। राज्य सरकार द्वारा योजना के माध्यम से कृषि मंडियों में काम करने वाले हम्माल, तुलारा और पल्लेदारों को बच्चों के जन्म, उनकी शिक्षा, विवाह और चिकित्सा के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। कृषि विपणन विभाग निदेशक राजेश कुमार चौहान ने बताया कि माह जनवरी 2024 से जुलाई माह तक मंडी समितियों के माध्यम से 672 हम्माल, तुलारा और पल्लेदारों को 265,33,537 रुपए की आर्थिक सहायता का भुगतान किया गया है। इसी प्रकार मेधावी छात्रों को कक्षा 10 से स्नातकोत्तर तक 2,000 से 6,000 तक की छात्रवृत्ति और 20,000 रुपए तक की चिकित्सा सहायता मुहैया कराई जाती है। मेरा नाम मूलचंद योगी है। मैं सूरजपुर अनाज मंडी में मजदूरी का कार्य करता हूँ। मैंने मेरी बच्ची की शादी 10 मई 2024 को की है। इसके लिए मुख्यमंत्री के द्वारा मेरे को 50,000 रुपये की सहायता राशि दी गई है, जो मैं मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी शर्मा का आभार व्यक्त करता हूँ। और अब देखिए प्रदेश का मौसम अपडेट। आज दिनांक 10 सितंबर है और हम बात करेंगे राजस्थान में आगामी दिनों में एक और नए भारी बारिश के सिस्टम की। सबसे पहले बात करें डिप्रेशन की, जो कल बंगाल की खाड़ी में बना हुआ था। आज यह उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़ के उत्तरी भागों की तरफ पहुंच चुका है और यह सिस्टम धीरे धीरे आगामी 24 से 48 घंटों के दौरान वेस्ट नॉर्थ वेस्टवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि छत्तीसगढ़ से पूर्वी मध्य प्रदेश की तरफ आगे बढ़ेगा और अगले 12 घंटों के दौरान यह डिप्रेशन से एक स्टेप कमजोर होकर वेल मार्क्ड लो प्रेशर एरिया बनने की प्रबल संभावना है। इस सिस्टम के असर से पूर्वी राजस्थान के अनेक भागों में अगले 4-5 दिन मानसून फिर से सक्रिय होगा, खासकर जयपुर, इसके अलावा भरतपुर, कोटा, अजमेर और उदयपुर संभाग के अनेक भागों में आज से ही मेघ गर्जन के साथ बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होगी। इसके बाद यदि देखें तो 11 सितंबर से इस सिस्टम के प्रभाव जो है वो पूर्वी राजस्थान में बढ़ेगा, यानी जो भारी बारिश की गतिविधियां हैं उसमें बढ़ोतरी होगी। तो इस सिस्टम का जो सर्वाधिक असर है वो 11 सितंबर से करीब 13 सितंबर तक 3 दिन जो है वो पूर्वी राजस्थान में रहेगा। इस दौरान अधिकांश भागों में मेघ गर्जन के साथ मध्यम बारिश तो कहीं तेज बारिश होने की संभावना है और कहीं कहीं भारी से अति भारी बारिश भी होने की संभावना है। क्षेत्रवार यदि देखें तो कोटा संभाग, इसके अलावा भरतपुर संभाग, जयपुर, अजमेर संभाग और उदयपुर संभाग के भी कुछ भागों में 11 और 12 सितंबर को कहीं कहीं भारी तो कहीं कहीं अति भारी बारिश होने की संभावना है। इसके बाद 13-14 सितंबर को देखेंगे तो इस सिस्टम का जो असर है वो खासकर उत्तर पूर्वी राजस्थान की तरफ में ज्यादा रहेगा, यानी भरतपुर संभाग और आसपास के जो जिले हैं जयपुर संभाग से लगने वाले, तो इनमें इस सिस्टम का असर 14 सितंबर को भी बना रहेगा। और बात करें यदि 15-16 सितंबर को, तो पूर्वी राजस्थान में अभी भी बादल छाए रहेंगे, कुछ इलाकों में बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। वहीं पश्चिमी राजस्थान के जोधपुर और बीकानेर संभाग के जो सीमावर्ती क्षेत्र है इनमें अगले कुछ दिनों के दौरान देखेंगे तो मौसम मुख्यतः शुष्क रहेगा, आंशिक बादल छाए रहेंगे। हालांकि जो पूर्वी राजस्थान या जो उत्तरी राजस्थान के इलाके हैं, खासकर गंगानगर, हनुमानगढ़, इसके अलावा जो चूरू, नागौर और जो पाली, जालोर की तरफ के जो इलाके हैं, इनमें अगले 3-4 दिन दोपहर बाद मेघ गर्जन, कहीं कहीं तेज, जो मेघ गर्जन के साथ में तेज तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की प्रबल संभावना बनी हुई है। तो कुल मिलाकर अगले 5 दिन पूर्वी राजस्थान में मानसून सक्रिय रहेगा। ज्यादातर स्थानों पर सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है, तो वहीं पश्चिमी राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में बारिश में कुछ कमी रहेगी। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।